नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम डेट आ चुका है, अच्छा खासा समय भी मिला है। तो उसके लिए मैं आपको जीके का संपूर्ण रिवीजन कराने वाला हूं। ये लुसेंट बुक आप देख सकते हैं इसी से, क्योंकि ये लुसेंट जो एक ऐसा हथियार है जिससे कि बीपीएससी तक का एग्जाम निकल जाता है। यहाँ तक कि जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी इसको एक बार नहीं वो जरूर पढ़ते हैं अपने जीवन में। तो आप समझिए कि रेलवे एसएससी क्या ही है इसके सामने। तो इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, इसमें क्या है, बहुत सारा पढ़ने में जो है ना आपको लगेगा कितना मतलब कर ही नहीं पाएंगे रिविजन, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इनमें से जो हिस्ट्री का देखिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। एनटीपीसी में क्या सिलेबस है आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में कि प्री में 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें से कि 6 से 7 नंबर के आपके जो करंट अफेयर्स ही हो जाते हैं। इधर आपके जो है 34 या 33 नंबर के आपके क्या रहते हैं, ये रहते हैं आपके जीके रहते हैं, जिसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रहते हैं। तो मैं सिर्फ हिस्ट्री को आपको बताऊंगा, क्योंकि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मैंने जो है ऑलरेडी ये सब करा चुका है। हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक होता है, बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब मतलब कम घंटे में आप जो आसानी से वो कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट ये कराया हुआ है। तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको नहीं कराने वाला हूँ। उसका मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, सारा उसी से रिविजन हो जाएगा। अभी ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम हुआ था, मैंने पॉलिटी का उसमें वीडियो दिया था, तो वही सब प्रश्न उसमें आए थे। अनुच्छेद, संविधान संशोधन, भाग, अनुसूची, यही सब उसमें घूम घाम के आते हैं। तो हमेशा पिछले बार भी दिया था तो वो फायदा हुआ था। तो हिस्ट्री का मैंने पहले बार कभी मैंने नहीं कराया है, पीवाईक्यू कराया था, लेकिन इस बार मैं कंप्लीट देने वाला। यहाँ देखिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल कितना टॉपिक है, टोटल मैंने गिना था 25 टॉपिक, टोटल 25 टॉपिक आपका जो है इसमें, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 टॉपिक हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों का हमने लिख दिया है। और देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, और पूरे जो एग्जाम आपका है उससे पहले हम इनको खत्म कर देंगे। इसलिए आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा वो टॉपिक है। तो यही सारे आपके जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, देख सकते हैं हमने पूरा लिखा हुआ है। तो इसी को हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं बारी बारी से। पूरे एग्जाम आपका एनटीपीसी यूजी का होने वाला है, उससे पहले इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्राचीन इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, इसमें टोटल 15 टॉपिक हमने लिया हुआ है। और ये मत समझिए कि 15 टॉपिक इसमें ज़्यादा हो गया है, छोटा छोटा वीडियो, मतलब जो इम्पोर्टेंट मतलब आएगा ना उसी को एक तरह से फास्ट तरीके से रिवीजन भी करेंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी पता चले कि सिंधु सभ्यता ही 3 क्लास में ख़त्म कर रहे हैं, होता है ना जनरली ऐसे जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। वो करने से अभी फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, वही ज़्यादा अभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो पाषाण काल पहले देखेंगे, सिंधु एवं वैदिक सभ्यता देखेंगे, महाजन पद देखेंगे जो 16 महाजन पद हैं, फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे, फिर मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य में जितने वंश आए उसको हम देखेंगे, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्न आता है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत के यवन राज्य शक, पल्लव, कुषाण है ना, वो पढ़ेंगे। फिर गुप्त वंश के बारे में, फिर वाकाटक वंश और पुष्यभूति वंश, इसको देखेंगे। फिर दक्षिण भारत के जो वंश है, चोल, चेर, पांड्य है ना, पल्लव, ये सब देखेंगे इसमें। सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय, फिर राजपूत वंश है ना, ये सब इसमें जो हमें ये पूरा प्राचीन इतिहास में हो गया। समझ गए 15 टॉपिक। मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा प्रश्न भी नहीं आते हैं, ज़्यादा आपके जो आते हैं मध्यकालीन इतिहास से वो हमने लिखा। जैसे कि भारत पर अरब आक्रमण हो गया है ना, ये सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, मतलब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर और होता है, मतलब कि गजनी को पढ़ते हैं, गौरी को पढ़ते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। युद्ध वगैरह उससे आते हैं, तो युद्ध वगैरह को देख लेंगे, ज़्यादा उससे डिटेल नहीं आता है, ठीक है ना। सल्तनत काल देखेंगे, सल्तनत काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से प्रश्न आता ही आता है ना, जितने भी इसमें वंश हैं। फिर मुगल वंश को देखेंगे, फिर मराठा वंश को देखेंगे। बस मध्यकालीन इतिहास में इतना ही हमको करना है, ठीक है ना। फिर आधुनिक इतिहास में थोड़ा सा है ठीक ठाक टॉपिक, जैसे कि भारत में यूरोप कंपनी का जो आगमन हुआ उसको हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ है ना, किस शासन उन्होंने किया, क्या क्या युद्ध किए है ना, वो देखेंगे। फिर कंपनी के गवर्नर जनरल उसको देखेंगे। फिर अंग्रेज शासन के विरुद्ध जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हुआ है ना, वो हम देखेंगे। एक तरह का ये जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड रहता है आपका, कि बहुत सारे जनजातियों पर ये ज़बरदस्ती काम करवाते थे, खेती करवाते थे, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब लाभ उसको नहीं देते थे, और भी बहुत सारे रीजन उसको हम देखेंगे। 1857 क्रांति, इसको तो आप एस्केप ही नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न हम हर शिफ्ट में इसमें दिखेगा आपको।
फिर इंडियन नेशनल कन्वेंशन की कांग्रेस अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, किसने उसकी अध्यक्षता की, क्या क्या उसमें मांग रहे, उसको देखेंगे। फिर भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, मतलब जो युद्ध वगैरह हुए, पूरा युद्ध हम पूरा उसमें देख लेंगे, है ना, चाहे वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, और जो भी है मतलब तरह समरी टाइप का, इसको देख लेंगे। नहीं तो उसको चाहे मतलब स्कैप भी कर सकते हैं ना, 7 नंबर को आप हटा भी सकते हैं। तो यानी टोटल अब गिनिएगा तो 25 टॉपिक आपका पूर जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए इसमें आपका 15 टॉपिक है, इसमें 15 टॉपिक है ना, और यहाँ पर कितना है, 15 4 19 हो गया, और 19 6 25 हो गया ना। तो 25 टॉपिक में ये पूरा इतिहास आपका खत्म हो जाएगा। जो 7 से 8 नंबर का इतिहास का सवाल आता है वो आपके समझिए कंप्लीट पूरे आपको उससे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से ही क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना बात को, चलिए।